Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love it with वांगशन। वांग जी जो कि उस वॉल ग्लास से बाहर की तरफ देख रहा था जहाँ पर विंग खड़ा था। विंग जो कि हर आते जाते व्यक्ति के ऊपर चिल्लाया जा रहा था, चीखे जा रहा था और उससे बोल रहा था वांग जी को हुआ क्या है, उसे बताए, कोई उसे बताए कि क्या उसे बुखार के अलावा भी कोई और बीमारी है। वहाँ पर बहुत सारे नर्स थे और वार्ड बॉय थे जिन पर वो चिल्लाए जा रहा था। वांग जी ये देख करके सरप्राइज था कि सच में विंग उससे इतना प्यार करने लगा है। पर कैसे? विंग ने तो कहा था कि वो ईबो से प्यार करता है। विंग को कहीं पता तो नहीं चल गया कि वो ईबो है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर क्या रीज़न है? वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और थोड़ा टेंस था, फिर भी उसने सोचा कि उसे सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए और वो कुछ भी करके विंग से डिवोर्स ज़रूर लेगा। वांग जी काफ़ी देर तक बाहर की तरफ देखता रहा। फिर विंग जो कि दरवाजे के पास आया और उसे हल्के से खटखटाया और बोला, डॉक्टर्स क्या सब कुछ ठीक है? तो वहाँ पर जो एक डॉक्टर खड़ा था वांग जी के पास में, उसने वांग जी को हिलाते हुए कहा, तुमने देखा वो कैसे चिंता कर रहा है तुम्हारी? अब तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। काश मेरा हस्बैंड भी मुझसे इतना ही ज़्यादा प्यार करता। वो डॉक्टर एक ओमेगा था। वांग जी ने उसकी तरफ देखा और उससे पूछा, आपका हस्बैंड, वैसे आपका नाम क्या है? उस ओमेगा ने कहा, मेरा नाम वेनिंग है और मेरा हस्बैंड एक सीक्रेट एजेंट है। वांग जी की आंखें चमक गई। उसने कहा, सीक्रेट एजेंट? तुम्हारा हस्बैंड? क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकते हो? उस ओमेगा ने कहा, मेरे हस्बैंड का नंबर तुम्हें क्यों चाहिए? वांग जी ने कहा, असल में मुझे किसी का पता लगवाना है। तुमने जान का नाम सुना है? उस डॉक्टर ने तुरंत कहा, हाँ मैंने सुना है। वो उसकी वॉइस कितनी ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। वो तो बहुत ज़्यादा फेमस है ना चाइना में। चाइना के बाहर भी लोग उसे बुलाते हैं और उसकी वॉइस के लिए उस लोग उसे जानते हैं, बहुत लोग उसे जानते हैं। पब्लिक उसके लिए पागल है। वांग जी ने कहा, हाँ मैं चाहता हूँ कि वो उसके बारे में पता लगाएं। वेनिंग ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है मैं इस बारे में बात करूँगा उनसे। और तुम्हें उनका फ़ोन नंबर चाहिए ना, तो लो। ऐसा कहकर उन दोनों ने एक दूसरे का फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया, क्योंकि वेनिंग तो उसके हस्बैंड का हस्बैंड है ना, तो वो उसके साथ ही रहते हैं। तो उसने वेनिंग का नंबर लिया था। कुछ टाइम और बीत जाने के बाद में वेनिंग जो कि उस कमरे से बाहर गया। वांग जी जो बेड पर आकर के लेट गया था। थोड़ी देर बाद विंग अंदर आया जो कि बहुत परेशान दिख रहा था। वांग जी को देखने के बाद उसकी परेशानी जैसी थोड़ी कम हो गई थी। वो उसके पास गया, उसके माथे को टच किया और खुद से कहा, हाँ तुम्हारा फीवर उतर गया, क्या तुम ठीक हो? वांग जी ने कहा, ठीक तो हूँ, पर तुम इतनी एक्टिंग क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में मेरी इतनी चिंता है या बस सबको दिखाने के लिए नौटंकी करते फिर रहे हो? विंग ने कहा, मैंने तुमसे कह दिया है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं डिवोर्स नहीं देने वाला तुमसे। वांग जी जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से और बहुत सारे कन्फ्यूज़न लुक से विंग को देख रहा था। वांग जी ने कहा, अच्छा तुम्हें इतने जल्दी मुझसे प्यार हो गया? कुछ दिन पहले तो तुमने ही कहा था कि तुम्हें ईबो से प्यार है, क्या उससे प्यार नहीं था? विंग ने कहा, उससे भी प्यार था, मेरा मतलब है, पर तुमसे भी प्यार है। वांग जी जो कन्फ्यूज़ हो गया, ईबो से प्यार है तो उससे प्यार कैसे हो सकता है? उसने पूछा, अच्छा तो तुम्हें मुझसे प्यार भी है, ईबो से प्यार भी है, तो क्या तुम मेरे साथ साथ ईबो से भी शादी करोगे? विंग ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम समझ जाओगे, जल्दी समझ जाओगे। फिलहाल के लिए तुम आराम करो, मैं घर पे कॉल करके बता देता हूँ कि तुम ठीक हो। वांग जी जिसके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न महसूस हो रही थी कि विंग आखिर कर क्या रहा है, फिर भी उसने इस पागल को जाने दिया और आराम करने लगा। एक सेब लिया और वो सेब खाने लगा। उसे बहुत हल्का सा बुखार था जो कि बहुत जल्दी उतर गया, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा था। तो उसने सेब खाया और वो वहीं हॉस्पिटल में ही सो गया। विंग जो कि थोड़ी देर बाद अंदर आया और उसने देखा कि एक डॉक्टर वहाँ है। उस डॉक्टर ने कहा कि आप इन्हें उठने के बाद घर ले जा सकते हैं। विंग ने बस हामी भर दी। विंग जो कि उसी रूम में जाकर के बैठ गया। वांग जी 2 घंटे के बाद अपनी नींद लेकर के उठा। विंग जो उसे वापस घर लेकर आया। घर आने के बाद सब लोगों ने वांग जी से बातें की, थोड़ा उसे चेक किया और उसे आराम करने के लिए कह करके वो उसके रूम से निकल गए। विंग पूरा दिन वांग जी का ख्याल रखते रहा। वांग जी को महसूस होने लगा ये कि विंग नौटंकी नहीं कर रहा है। अगर नाटक करता तो वो फैमिली वालों के सामने करता। रूम में कोई भी नहीं है तब भी विंग खुद उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा है, कहीं पानी पिला रहा है, कहीं उठने में बैठने में मदद कर रहा है। उसे मोबाइल बिल्कुल भी नहीं चलाने दे रहा है। वांग जी जिसने सुबह से अपना फ़ोन अपने हाथ में नहीं लिया है और अब वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है इस विंग की वजह से। तो उसने विंग से कहा, मैं अब अच्छा फील कर रहा हूँ, मुझे ना जूस चाहिए, क्या तुम मेरे लिए जूस ले आओगे? ऐसा उसने बस विंग को कमरे से भगाने के लिए बोला था। विंग जो कि तुरंत चला गया और इस टाइम में वांग जी को
एक मौका मिल गया कि वो अपने फ़ोन को उठाकर देख ले। उसने अपने फ़ोन को उठाया और देखा कि उसके मैनेजर के पास से बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। उसका मैनेजर उसे एक और नए ऑडियो शूट के लिए पूछ रहा था। वांग जी ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि वो अभी के लिए तो इस चीज़ को स्किप करेगा, लेकिन अगले हफ्ते से वो कंटिन्यू करेगा। जितने प्लान से अगले हफ्ते से उसको अरेंज कर दे, उसका स्केड्यूल क्लियर कर दे इस हफ्ते के लिए। वांग जी ने सोचा कि वो थोड़े दिन यहाँ इस फैमिली में बिताएगा और उस टाइम के बाद में वो सबसे बोल देगा कि वो विंग को पसंद नहीं करता है, इसलिए उसे डिवोर्स चाहिए और बाकी मैटर जो भी हो वो विंग खुद संभाल लेगा। उसने इस हफ्ते को फ्री इसलिए रखा था ताकि वो सबको बता सके कि वो इस शादी में और रहना नहीं चाहता है। वो ऐसा सोच रहा था और उसने अपना फ़ोन अपने हाथ से नीचे नहीं रखा था। तभी किसी ने उसके हाथ से उस फ़ोन को छीन लिया और उसके बेड पर साइड में रखते हुए कहा, तुमसे मैंने कहा था ना फ़ोन को हाथ मत लगाना। उसकी आवाज़ थोड़ी कंसर्न से भरी थी और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। वांग जी ने देखा कि ये विंग है। वांग जी ने एक शाय किया और कहा, ठीक है, नहीं उठाऊँगा, बस मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। इतना मैं बीमार था नहीं जितना मैं तुम्हारी बकवास सुन कर हो गया हूँ। विंग जिसने उसे जूस दिया और कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं चुप रहूँगा, लेकिन तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है तो मैं कुछ देर बाद आता हूँ। वांग जी जिसे राहत महसूस हुई कि विंग कहीं जा रहा है। वांग जी जो कि बेड से उठ गया क्योंकि वो दिन भर से कमरे में आराम कर रहा है और विंग ने उसे उठने नहीं दिया है, इसलिए वो उठा और बाहर की तरफ जाने लगा। वो नीचे गया घर में और सबसे मिल करके बातें करने लगा। उसने रात को अपना डिनर भी कर लिया, लेकिन विंग वापस नहीं आया था। तो उसने अपनी मदर से पूछा, मॉम, ये विंग कहाँ गया है? वांग जी की मदर इन लॉ यानी मिसेस वी ने कहा, वो अभी आता ही होगा, मुझे बताकर नहीं गया है। मुझे लगा तुम्हें बताकर गया होगा। वांग जी ने कहा, उसने मुझसे कहा था कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा, पर अभी तक नहीं आया है। कहाँ गया है? मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी। वांग जी ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो वहाँ दिखाना चाहता है कि उसे उसकी चिंता है। पता नहीं क्यों, लेकिन वांग जी को सच में विंग की थोड़ी टेंशन हो रही थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों उस पागल की टेंशन हो रही है। वो कहीं भी जाए, वांग जी को इससे क्या। अब तो बाकी फैमिली मेम्बर्स भी ढूंढने लगे थे क्योंकि अभी रात के 10 बज गए थे और विंग कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रहा है। तो वो लोग देख रहे थे कि कहाँ गया है विंग। सब लोगों ने उसे कॉल भी किया, पर विंग जिसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब वांग जी को गुस्सा आने लगा कि ये इंसान उसे घर में बंद करके कहाँ खुद गायब हो गया है। उसने भी विंग को फ़ोन उठाया। विंग जो कि किसी का कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था, उसने वांग जी का कॉल उठाया। वांग जी को एक आवाज़ आई जो उससे कह रही थी, हेलो मिस्टर, आप कौन हैं? वहाँ से किसी की हड़बड़ाई हुई आवाज़ आ रही थी। वांग जी ने कहा, मैं जिसका ये फ़ोन है ना, मैं उसका हस्बैंड हूँ। क्या विंग वहाँ है? उस इंसान ने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैं नहीं जानता उनका नाम क्या है, लेकिन जिनका ये फ़ोन है वो यहाँ बार में टल्ली पड़े हैं। क्या आप इन्हें जाकर ले जा सकते हैं? वांग जी ने खुद से कहा, ये इंसान सच में शराब को झेल नहीं सकता तो पीता क्यों है इतनी। वांग जी जिसने वहाँ का एड्रेस लिया और बिना किसी को बताए वो निकल गया क्योंकि सब लोग भी अपनी अपनी अलग अलग कारों से विंग को ढूंढ रहे थे। वांग जी जिसने कुछ भी नहीं सोचा, उसने किसी और को कॉल भी नहीं किया, उसके दिमाग में ही नहीं आया, उसे बस विंग मिल गया तो वो चला गया। वांग जी अपने कार से बाहर आया और वहीं पर जाने लगा जहाँ उस वेटर ने उसे बताया था। वो उस बार के अंदर गया और उसी टेबल पर पहुंचा जहाँ उसने देखा कि विंग इतना ज़्यादा नशे में होने के बावजूद और भी ड्रिंक किए ही जा रहा है। वांग जी उसके पास गया, उसने विंग का हाथ पकड़ा और कहा, विंग, ये तुम क्या कर रहे हो? इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हो? विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम कौन हो? मुझे मेरे लैंसन को बुलाओ ना, मैं उसके साथ ही जाऊँगा, मैं किसी और के साथ नहीं जाऊँगा। मुझे कोई साथ नहीं ले जा सकता, मैं सिर्फ लैंसन के साथ जाऊँगा। मेरा प्यार, मेरा लव, तुम कहाँ हो लैंसन? मुझे लेने आओ ना। वांग जी जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, फिर भी उसने खुद को शांत किया और विंग से कहा, विंग, मैं यही हूँ, मैं लैंसन ही हूँ, अब चलो यहाँ से। विंग ने लैंसन को अच्छे से देखा और कहा, लैंसन? हाँ, तुम तो लैंसन हो। तुम मेरे सपने में आए हो या असलियत में हो? बोलो ना लैंसन, क्या तुम असलियत में हो? वांग जी ने बोला, हाँ, मैं असलियत में हूँ और अब घर चलो विंग। सब लोग कितना परेशान हो रहे हैं तुम्हारे घर पर। तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम वो रो रही है। वांग जी ने कहा, रो रही हैं? पर क्यों? वांग जी ने कहा, तुम मिल नहीं रहे इसलिए। सबको पता नहीं क्या क्या गलतफहमी हो रखी है तुम्हारे बारे में।
कि तुम्हें कुछ हो ना गया हो। अब चलो घर जल्दी से। विंग जिसने वांग जी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। वांग जी खुद डिसबैलेंस हो गया था और वो डायरेक्ट जाकर के विंग की लैप में जाकर के बैठ गया। वांग जी कुछ देर के लिए बहुत ज़्यादा हैरान था। तभी उसे समझ आया कि ये चल क्या रहा है। विंग जिसने एक और कप लिया था वाइन का और उस गिलास को पी गया और वो वांग जी की तरफ झुकने लगा। वांग जी जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इस इंसान को कैसे संभाले। वो बस वहाँ से उठने वाला था, तभी विंग ने उसे और भी अच्छे से पकड़ा, उसकी नेक को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा और उस विंग ने अपने लिप को वांग जी के लिप्स से अटैच कर दिया। विंग के माउथ में जितनी वाइन थी वो उसने वांग जी के माउथ में डाल दी। विंग जो कि एक अल्फा है तो वो नेचुरली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इतना ड्रिंक होने के बावजूद विंग में बहुत ज़्यादा स्टेमिना था, तो वो वांग जी को बहुत पैशनेटली किस कर रहा था। इस किस के चक्कर में वांग जी को वो सारी वाइन अपने माउथ से अंदर लेनी पड़ी। इस वजह से उसने वो वाइन पी ली थी। वांग जी की जब सांसें भारी होने लगी तो वो विंग को टैप करने लगा उसकी बैक पर। विंग जो उससे दूर हुआ और अपनी नशी भरी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जो बहुत रेयरली ही ड्रिंक करता है तो उसे बहुत जल्दी नशा होने लगता है। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था उससे कह रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये करने की? तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। हाँ, यक। वांग जी जो अपनी जीभ को बाहर निकाल के उसे अपने हाथों से साफ कर रहा था। उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसे वाइन का टेस्ट बहुत अजीब लग रहा था। ये वो वाइन नहीं थी जो वांग जी पीता है। वांग जी बहुत लाइट वाइन पीता है जिसमें नशा बहुत कम हो, और विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइन पीता है जो वांग जी से झेली नहीं जा रही थी। वांग जी अभी भी अपने होश में था। विंग जो कि वांग जी को अपनी तरफ खींचा और उसने अपने वाइन का गिलास दोबारा हाथ में लिया और कहा, लेन तुम इसे पियो ना मेरे लिए, प्लीज़ 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 पी लो ना। वांग जी इसने कहा, विंग देखो तुम घर चलो, ये नौटंकी बंद करो, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ तुमसे। विंग जिसने कहा, लेन क्या तुम अपने हस्बैंड की इतनी सी बात भी नहीं मानोगे? इसे पियो ना प्लीज़। विंग जिसकी आंखें बंद हो रही थी, आधी आधी खुली हुई थी, उसका चेहरा लाल पड़ा हुआ था ड्रिंक करने की वजह से। वांग जी इतने क्यूट वर्जन को, मतलब विंग का जो इतना क्यूट लुक था ना, उसे चाह कर भी मना नहीं कर पा रहा था। वांग जी ने खुद से कहा कि वो एक शॉट तो हैंडल कर सकता है, तो उसने विंग के हाथ से वो ग्लास लिया और पी गया। विंग जिसने ताली बजाते हुए कहा, ये मेरा लेंसन, तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। वांग जी जिसे लगा कि उसे कुछ क्वेश्चन कर लेने चाहिए, तो उसने पूछा, अच्छा तो तुम क्या मुझसे सच में प्यार करते हो? वांग जी से खुद भी हल्का हल्का नशा होने लगा था क्योंकि वाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। विंग इसलिए तो इतनी जल्दी टल्ली हो गया था, वैसे उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी कर ली थी। विंग ने कहा, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जितना ना सोच भी नहीं सकते। ऐसा बोल करके विंग ने अपना एक फिंगर वांग जी के नोज़ पर रखते हुए वहाँ टैप किया। वांग जी ने कहा, अच्छा चलो तो फिर कंपटीशन करते हैं, कौन ज़्यादा पी सकता है। जो जितना ज़्यादा पिएगा ना उसकी बात मानी जाएगी। मैं पीऊँगा क्योंकि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ, और तुम पियोगे क्योंकि तुम मुझसे शादी बनाए रखना चाहते हो। बोलो। विंग ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है मैं तो रेडी हूँ, चलो हम लोग पीते हैं। वो दोनों वहाँ बैठ कर के शराब पीने लगे थे। वांग जी जिसका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था, वो शराब के नशे में चकनाचूर था। वो दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुके थे और दोनों के दोनों इतनी बुरी तरह से टली थे। विंग जो कि पहले से ही नशे में था, अब वो और ज़्यादा नशे में हो गया था, इतने नशे में कि उससे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, वो अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रहा था। वांग जी खुद भी काफ़ी ड्रिंक कर चुका था। वांग जी ने अपना फ़ोन लिया और कहा, विंग मुझे लगता है कि हम घर नहीं जा पाएंगे। विंग ने कहा, मुझे भी लगता है, तुम तो घर जाओगे नहीं, मैं भी घर नहीं जाऊंगा। तुम क्या करेंगे? वांग जी ने कहा, हम क्या करेंगे विंग, हम घर कैसे जाएंगे? मेरा सर घूम रहा है विंग। तुम्हें पता है तुमने जब कहा था ना तुम्हें ईवो से प्यार है, मैं कितना शौक में था। विंग ने कहा, अच्छा तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा शौक में था जब मुझे पता चला था कि वो तुम ही हो। वांग जी ने कहा, अच्छा
ऐसी बात है, तुम्हें कब पता चला कि मैं ईबो हूँ? मैंने तो नहीं बताया। हाँ, मेरी बहन ने बताया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसने गद्दारी की है मुझसे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। विंग ने कहा, नहीं, तुम्हारी बहन ने नहीं बताया। वांगजी ने कहा, तो किसने बताया तुम्हें? मैंने नहीं बताया तुम्हें। तो तुम्हें किसने बताया? मुझे तो किसी ने नहीं देखा है। विंग ने कहा, तुम उस दिन बात कर रहे थे मैं तुम्हारी बहन से, मैंने सुन लिया। फिर मैंने ना तुम्हारा पीछा भी किया था। एक दिन तुम स्टूडियो जा रहे थे और मुझे पता चल गया तुम ही ईबो हो। मेरा प्यार तो सक्सेसफुल हो गया, मैंने तुमसे ही शादी की है। वांगजी ने कहा, ओह गॉड, इसलिए तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे रहे हो, है ना? हाँ, मैं समझा। विंग ने कहा, हाँ बुद्धू, इसलिए तो। और तुम्हें पता है, तुमने कहा ना कि तुम जान से प्यार करते हो। ऐसा बोल करके विंग, जो कि पागलों की तरह स्माइल कर रहा था, वांगजी ने कहा, इसलिए तो मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मेरे जान से प्यार करता हूँ। उसके लिए ही तो मैं वो ऐसा आर्टिस्ट बनना था, क्योंकि मुझे उससे मिलना है। विंग ने कहा, इसकी ज़रूरत ही नहीं है वांगजी। तुम्हें पता है लैंसन, जान कौन है? तुम जानना है कौन है जान? वांगजी ने तुरंत कहा, हाँ मुझे जानना है। जान कौन है? विंग ने भी कहा, मैं जान हूँ। वांगजी जो हंस पड़ा, उसने कहा, तुम्हें ना चढ़ गई, तुम बोल रहे तुम जान हो। तुम जान नहीं हो, तुम जान हो ही नहीं सकते। जान की आवाज़ कितनी ज़्यादा अच्छी है, तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है। और दूसरी बात, जान तो बहुत अच्छा है, मैंने उससे बात की है। पता है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। समझ में आया क्या है मेरा? विंग ने कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? विंग ने भी कहा। वांगजी ने फिर से कहा, हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए अपना मुंह न बंद रखना। वो सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरा हस्बैंड भी बनेगा, पर तुम जान नहीं हो ही नहीं सकते, मैं मान ही नहीं सकता। और मैं तो मानने से रहा। विंग जो भी खुद भी बोल रहा था, मैं ये जान हूँ। तुम्हें नहीं विश्वास ना? रुको, आप दोनों चल के माइक पे गाना गाते हैं, देखते हैं किसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी है। ईबोजस ने तुरंत कहा, ठीक है, चलो गाना गाते हैं माइक पे। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ही ईबो हूँ और मुझे पता चल जाएगा कि तुम जान नहीं हो। चलो। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो रहे थे और बहुत अजीब तरीके से खड़े हो पा रहे थे, क्योंकि उन दोनों से खड़े भी नहीं होते बन रहा था। कहीं इधर गिर रहा था, कहीं कोई उधर गिर रहा था। और वहाँ पर वो वाला गाना बिल्कुल सूट करेगा, जैसे कि मैं इधर चला कभी उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला और फिसल गया। वो दोनों सच में फिसल गए और नीचे गिर गए। विंग बोलता है, ये तूने क्या किया? वांगजी भी बोल रहा है कि ये तूने किया है, मैंने नहीं किया है। वो दोनों नशे की हालत में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, वो दोनों गिर गए थे इसलिए। विंग बोलता है, तूने मुझे गिरा दिया, तुम कैसे हस्बैंड हो, तुम संभाल नहीं सकते मुझे? वांगजी ने भी बोला, मैं संभालूंगा, अल्फा तो तुम है ना, अल्फा मुझे बना दो, फिर मैं तुम्हें संभाल लिया करूँगा। हाँ। वांगजी और विंग एक दूसरे को ब्लेम करते हुए झगड़े जा रहे थे। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो, जैसा भी हो, कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।